सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र। आज की कक्षा में मैं शब्दों के वर्गीकरण और शब्द भेद पर बात कर रहा हूँ। पिछली कक्षा में मैंने शब्द विचार पर पढ़ाया था। आज मैं बता रहा हूँ शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार होते हैं। आप लोग ऐसा न समझेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण और शब्द भेद एक ही है, ये दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले शब्दों के वर्गीकरण के आधार, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक को मीनिंगफुल कहते हैं, निरर्थक को मीनिंगलेस कहते हैं। जैसे सार्थक शब्दों में वर्णों का, सार्थक वर्णों या ध्वनियों का क्रमबद्ध समूह आता है। बच्चा, घर, विद्यालय, ये सारे सार्थक शब्द हैं जिनका अर्थ है, मीनिंगफुल है ये सब। लेकिन निरर्थक, जैसे किसी भी आवाज, ध्वनि, पंखे के चलने की आवाज, गाड़ी के चलने की आवाज, बेंच को खींचने की आवाज, टे, पो, फर, सर, ये सब निरर्थक शब्द में आते हैं। स्रोत दूसरा आधार है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के ऐसे चार भेद माने गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन बाद में इसमें दो और शब्द जुड़ गए, अर्ध तत्सम और वर्ण संकर। तो तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, अग्नि, पुष्प, जल, ये सब। तद्भव जो संस्कृत वाले शब्द से के बिगड़े हुए रूप हैं, दुग्ध से दूध, पत्र से पत्ता, ये सब तद्भव रूप हैं। वैसे शब्द जिनका मूल शब्द होता है, उससे बिगड़े हुए जो शब्द है वो तद्भव कहलाते हैं। देशज में डलिया, मलिया, डोलची, ये सब जो बोलचाल की भाषा में शब्द बन गए वो देशज शब्द होते। विदेशज विदेशी भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में घुल मिल गए हैं वो विदेशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे चाय, चीनी, ये सब चाइनीज लैंग्वेज के शब्द हैं जो हिंदी में मिल गए। स्कूल, टिकट, रिक्शा, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में मिल गए। अर्थ तत्सम जैसे धैर्य से धीरज, ये सब आ गया, ये अर्थ तत्सम में है। वर्ण संकर दो भाषा के शब्द जब मिलकर एक हो जाते हैं तो वो वर्ण संकर शब्द कहे जाते हैं। जैसे अंग्रेजी और फारसी भाषा के शब्द, डाल्टेन अंग्रेजी का शब्द है और गंज फारसी भाषा का शब्द है, ये दोनों मिलकर एक डाल्टेनगंज हो गए। फिर रचना या बनावट के आधार पर तीसरा वर्गीकरण है। हम लोग तीन भेद पढ़ते हैं बनावट के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जिन शब्दों को खंड करे तो वो उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है। नल, न और ल, ये दोनों को अलग अलग कर देंगे तो न का अर्थ है, न ल का अर्थ है। लेकिन यौगिक दोनों खंडों, इसमें दोनों खंडों के अर्थ सार्थक होते हैं। जैसे पाठशाला, गौशाला। तो पाठ का मतलब हो गया ज्ञान, शाला माने घर, जिस घर में ज्ञान दिया जाए उसको पाठशाला कहते हैं। योग रूढ़ जो वैसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें। जैसे पंकज, पंख में जन्मा हुआ कोई भी कीड़ा मकोड़ा, मेढक, सब पंख में, कीचड़ में जन्मते हैं। लेकिन पंकज शब्द जो है वो केवल कमल फूल के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए ये योग रूढ़ हुआ। रूपांतर के आधार पर शब्द के ये चौथा आधार है, रूपांतर के आधार पर। तो शब्द के दो भेद मुख्य हैं, विकारी और अविकारी। वो विकारी शब्द जिसका लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन होता है। लड़का, मैं, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा में लड़का, सर्वनाम में मैं, क्रिया में पढ़ना। इन शब्दों का वचन परिवर्तन होता है। लड़का का लड़के, मैं से हम, पढ़ना से पढ़ते इत्यादि। विशेषण में जो आकारांत विशेषण शब्द हैं
केवल उन्हीं का लिंग परिवर्तन होता है। नीला का नीली, नीले, पीला का पीली, पीले, लेकिन अकारांत विशेषण शब्दों का कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे तेज लड़का, तेज लड़की, अमीर लड़का, अमीर लड़की, इसमें तेज और अमीर अकारांत विशेषण शब्द हैं, इसलिए इसमें इनका कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता। और अविकारी शब्द जो हैं आप देखेंगे में पहले क्रिया विशेषण आता है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक में जैसे रोज, सुबह, शाम, दोपहर इत्यादि। स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। परिमाणवाचक में कम, ज्यादा, अधिक। रीतिवाचक में जोर से, धीरे धीरे। ये सारे शब्द शांतिपूर्वक, ये रीतिवाचक शब्द हैं। अव्यय में भी अव्यय के जो 4 भेद हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात बोधक। तो संबंध बोधक में के लिए, के साथ, समुच्चय बोधक में की, क्योंकि, इसलिए, विस्मयादि बोधक में हाय, ओह, वाह, निपात बोधक में तक, भी, ही। इन पर लिंग, वचन और काल का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये अविकारी शब्द कहे जाते हैं। मैंने इसके बाद असाइनमेंट के लिए 2 सवाल दिए हैं, 2 प्रश्न दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। पहला सवाल है कि शब्द के वर्गीकरण के आधार कौन कौन हैं। दूसरा, सभी वर्गीकरण के आधार पर शब्द भेद एवं उसका एक एक उदाहरण दीजिए। ये 2 सवाल हैं। मैं इसको, इस टॉपिक को मैं वीडियो क्लिप में भी भेज रहा हूं, जो इस प्रकार है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण शब्द के भेद नहीं होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द ये हैं, इसको आप देख सकते हैं वीडियो पर। स्टार्ट वीडियो करते हैं।